ओम नमः शिवाय। मित्रों, कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को सुहागिन महिलाओं के द्वारा अपने पति की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत किया जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं दिन भर निर्जला व्रत रहने के बाद शाम को चांद देखकर व्रत खोलती है। साथ ही इस दिन विधि विधान के साथ मां पार्वती और गणेश जी की भी पूजा की जाती है। करवा चौथ महिलाओं का सर्वाधिक प्रिय व्रत है और करवा चौथ का सबसे ज्यादा महत्व भी माना जाता है। इस दिन सौभाग्यवती स्त्रियां जो होती है वो अटल सुहाग और पति की लंबी उम्र के साथ ही स्वास्थ्य और मंगल कामना के लिए करवा चौथ का व्रत करती है। ऐसे में मित्रों, करवा चौथ के व्रत के दौरान कुछ नियमों का पालन करना भी जरूरी होता है और कुछ ऐसे काम है जिनको भूल कर भी करवा चौथ के दिन नहीं करने चाहिए, वरना अपने पति की लंबी उम्र के लिए आप करवा चौथ का व्रत तो कर रही हो, लेकिन ऐसा नहीं हो कि दोस्तों करवा माता की जो बुरी दृष्टि आपके ऊपर पड़ जाए और लंबी उम्र की जगह आपके पति की मृत्यु भी हो सकती है। तो ऐसे में कौन कौन से काम है जो करवा चौथ के दिन नहीं करने चाहिए और करवा चौथ के व्रत की पूजा विधि के बारे में भी जानेंगे। और इस बार जो करवा चौथ का व्रत है उसमें एक अद्भुत संयोग बन रहा है। करवा चौथ रोहिणी नक्षत्र का एक योग बन रहा है और ज्योतिष आचार्यों के मुताबिक इस बार करवा चौथ का सबसे ज्यादा महत्व है। और वहीं करवा चौथ की कथा के बारे में भी जानेंगे। ऐसे में संपूर्ण जानकारी से अपडेट रहने के लिए वीडियो के साथ आखिर तक जरूर बने रहिएगा। और हाँ मित्रों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं ना, तो वीडियो के नीचे का लाल कलर का एक सब्सक्राइब वाला बटन दिया गया है, उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाले घंटी के आइकन को भी दबा दीजिए। तो सबसे पहले तो मित्रों आपको बता दें, करवा चौथ इस बार 13 अक्टूबर को मनाई जा रही है। इस दिन रात्रि में चतुर्थी तिथि में ही चंद्रोदय हो रहा है। और वहीं करवा चौथ की अगर पूजा मुहूर्त की बात करें तो 13 अक्टूबर को करवा चौथ व्रत का पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो शाम को 5:54 से लेकर शाम 7:09 तक रहेगा। चलिए बात करते हैं करवा चौथ के दिन चंद्रोदय के बारे में कि आखिर चांद कब दिखाई देगा। तो मित्रों 13 अक्टूबर को करवा चौथ के दिन चंद्रोदय जो है वो रात 8:09 पर होगा और इस समय चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाएगा। इसके साथ ही पति के हाथों पानी पीकर व्रत को पूरा किया जाएगा। चलिए जानते हैं करवा चौथ व्रत के कुछ नियमों के बारे में कि महिलाएं करवा चौथ के दिन भूल कर भी नहीं करें यह काम, वरना बढ़ सकती है परेशानियां। तो आपको बता दें, करवा चौथ का व्रत करने वाली महिलाओं को कुछ काम करने से बचना चाहिए क्योंकि इससे अशुभ प्रभाव पड़ते हैं। और साथ ही किन किन महिलाओं को व्रत नहीं करना चाहिए उसके बारे में भी ज्योतिष शास्त्र में कुछ जानकारियां बताई गई है। सबसे पहले तो आपको बता दें दोस्तों कि करवा चौथ के दिन सुबह पहले जल्दी उठकर स्नान करें और सरगी का सेवन करें। दरअसल सास के द्वारा अपनी बहू को दी जाने वाली सरगी महज एक रिवाज नहीं है, क्योंकि आप दिन भर उपवास रखते हैं, इसलिए सरगी का सेवन जरूर करें। और सरगी जो सूर्योदय से पहले ले लें तो आपको ज्यादा समय तक एनर्जी बनी रहेगी। और आप सरगी में पपीता, केला, अनार और सेब के साथ कुछ अखरोट, बादाम, पिस्ता जैसे सूखे मावे भी खा सकते हैं, जो कि आपके लिए प्रोटीन और फाइबर से भरपूर रहेंगे और ये लंबे समय तक भूख को दूर रखने में मदद करेंगे। उपवास शुरू होने से पहले जितना हो सके पानी पिएं, जूस पिएं, ताकि आप पूरी तरीके से हाइड्रेट रह सकें। और करवा चौथ के दिन आप चमकदार रंग के कपड़े पहने। इस दिन लाल कपड़े पहनने को प्रोत्साहित किया जाता है क्योंकि करवा चौथ जो है ना वो विवाहित या सुहागिन होने का प्रतीक है। करवा चौथ के दिन विवाहित महिलाओं को लाल, गुलाबी, पीले, हरे या फिर लाल रंग के कपड़े पहनने चाहिए और ये विशेष रंग पूजा के लिए बहुत ही शुभ माने जाते हैं। इसलिए करवा चौथ के दिन महिलाओं को इनमें से किसी भी रंग के कपड़े पहनने जरूरी है। और उसके अलावा दोस्तों शाम को चांद को छलनी से देखने के बाद ही व्रत तोड़ना चाहिए। दोस्तों शास्त्रों के अनुसार करवा चौथ का चंद्रमा कार्तिक का चंद्रमा है। इस चंद्रमा को भगवान शिव और उनके पुत्र भगवान गणेश का रूप कहा जाता है। करवा चौथ के दिन चंद्रमा की पूजा करने का अर्थ है हमारे देवताओं की पूजा करना। आप उन्हें शुभ अवसर पर सीधे उनकी आंखों में नहीं देख सकते हैं और यही कारण है कि पूजा के दौरान महिलाएं अपने बड़ों के सामने घूंघट करती है। और अगर आप करवा चौथ का व्रत रख रही है तो आपको 16 श्रृंगार करना भी आवश्यक होता है। 16 श्रृंगार न केवल महिलाओं की अद्भुत सुंदरता को बढ़ाने के लिए मनाया जाता है, बल्कि यह एक सांस्कृतिक अनुष्ठान है और कुछ आभूषण उन्हें बुरी आत्माओं से भी बचाते हैं। तो ये जो कुछ विशेष नियम वाले काम है जो कि करवा चौथ के दिन करने चाहिए। अब जानते हैं कि ऐसे क्या क्या काम है जो कि करवा चौथ के दिन नहीं करने चाहिए। मित्रों करवा चौथ के दिन अपने नाखून या बाल नहीं काटें और न ही वैक्सिंग, थ्रेडिंग करवाएं। इस दिन ये सब करना अशुभ माना जाता है। आप करवा चौथ के एक दिन पहले ये सब तैयारी करवा सकती हैं, आपको वैक्सिंग करवानी हो, नाखून या बाल वगैरह कटवाने हो तो। उसके अलावा करवा चौथ के दिन सुई या कैंची का प्रयोग करने से भी बचना चाहिए। त्योहार के दिन तीक्ष्ण वस्तुओं का प्रयोग भूल कर भी नहीं करना चाहिए। करवा चौथ के दिन सफेद रंग की कोई भी चीज का दान नहीं करें। किसी को भी चावल, दूध, दही या अन्य सफेद रंग के उत्पाद देने से आपको बचना चाहिए। और वहीं करवा चौथ के व्रत को तोड़ना भी नहीं चाहिए। करवा चौथ के दिन लहसुन या प्याज का उपयोग करना वर्जित माना जाता है। व्रत करने वाली महिलाओं को किसी से भी वाद विवाद या लड़ाई झगड़ा करने से बचना चाहिए।
चलिए अब जानते हैं ज्योतिष शास्त्र में कुछ ऐसी महिलाएं हैं जिनको करवा चौथ का व्रत नहीं रखने की सलाह दी गई है। सबसे पहले तो शुक्र तारा डूबने पर कोई भी शुभ काम नहीं किया जाता। इस बार करवा चौथ के दिन शुक्र तारा डूब रहा है और ऐसे में कुछ महिलाओं को यह व्रत नहीं रखना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अगर कोई भी नवविवाहित महिला है और पहली बार अगर करवा चौथ का व्रत करने जा रही है ना, तो उसे 1 साल का इंतजार करना होगा, क्योंकि शुक्र अस्त होने पर करवा चौथ की शुरुआत करना अशुभ माना जाता है। कहते हैं कि यदि कोई भी इस दौरान नवविवाहित महिला करवा चौथ का व्रत करती है तो उसे दाम्पत्य जीवन में काफी परेशानियों का सामना करना भी पड़ सकता है। और करवा चौथ के दिन पति पत्नी दोनों को ही कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। सबसे पहले तो अगर पत्नी निर्जला व्रत कर रही है तो जाहिर सी बात है पति को उसके सपोर्ट के लिए दिन भर उसके साथ रहने की कोशिश करनी चाहिए। अगर ऐसा ना भी हो सकता है तो ज्यादा से ज्यादा समय देने की कोशिश करनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आपकी पत्नी नाराज हो सकती है। और पत्नी के सामने कभी भी खाने का जिक्र नहीं करें। कुल मिलाकर सभी पतियों को पति के सामने खाने की बातचीत ही नहीं करनी चाहिए व्रत वाले दिन, वरना आपकी पत्नी को ऐसा लगेगा कि उनको व्रत को लेकर कोई चिंता या फिक्र ही नहीं है। और पत्नियों को दोस्तों व्रत के फायदे भी नहीं गिनाने चाहिए। खास तौर पर महिलाओं को सब कुछ पहले ही पता होता है। और वहीं अगर कोई भी जरूरी काम हो, ऐसे में आप छुट्टी नहीं ले पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन काम समय पर खत्म करके जल्दी घर आने की कोशिश करें। अगर आप पूजा के समय पत्नी को इंतजार करवाएंगे तो खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। और वहीं दोस्तों पुरुषों को सलाह दी जाती है कि अपनी पत्नी को गिफ्ट देना रिश्ते को खास बना देता है। अगर आप पहले से ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी पत्नी को क्या देना चाहिए, तो वो आपकी पत्नी के मूड के ऊपर डिपेंड कर सकता है कि आपकी पत्नी को क्या पसंद है क्या नहीं है। कुल मिलाकर करवा चौथ के दिन पति को अपने पत्नी को गिफ्ट जरूर देना चाहिए, चाहे कुछ भी हो। चलिए, करवा चौथ के दिन धार्मिक मान्यता है कि सफेद रंग के कपड़े नहीं खरीदने चाहिए। ऐसा करना अशुभ माना जाता है। ध्यान रखें कि करवा चौथ के व्रत में सफेद रंग से जुड़ा कोई भी श्रृंगार का सामान भी नहीं लेना है। इसके अलावा करवा चौथ का व्रत कर रही महिलाओं को चाकू, कैंची, सुई या कोई भी धारदार सामान भी नहीं खरीदना चाहिए और न ही इनका इस्तेमाल करना चाहिए। तो इस तरह से करवा चौथ से जुड़ी कुछ अपडेट जानकारी है। और अंत में मित्रों बात कर लेते हैं करवा चौथ व्रत कथा के बारे में कि आखिर करवा चौथ का त्योहार क्यों मनाया जाता है। तो करवा चौथ के दिन चंद्रमा की पूजा करके महिलाएं कामना करती है कि किसी भी कारण से उन्हें अपने प्रियतम का वियोग नहीं सहना पड़े। सुहागिन महिलाएं करवा चौथ के दिन पार्वती के स्वरूप चौथ माता भगवान शिव और कार्तिकेय के साथ साथ गणेश जी की भी पूजा करती है। करवा चौथ व्रत कथा की बात करें कि आखिर करवा चौथ का त्योहार क्यों मनाया जाता है, तो प्राचीन काल में एक साहूकार के 7 लड़के और 1 लड़की थी। एक बार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की बात है, चतुर्थी तिथि को सेठानी सहित उनकी 7 बहनें और उनकी बेटी ने भी करवा चौथ का व्रत रखा। रात्रि के समय जब साहूकार के सभी लड़के भोजन करने बैठे तो उन्होंने अपनी बहन से भी भोजन कर लेने को कहा। इस पर बहन ने कहा कि भैया अभी चांद नहीं निकला है, आज मेरा करवा चौथ का व्रत है और चांद निकलने के बाद ही मैं भोजन ग्रहण करूंगी। चांद निकलने पर उसे अर्घ्य देना आज हमारी व्रत का धर्म है। तो साहूकार के बेटे अपनी बहनों से बहुत ही ज्यादा प्रेम करते थे। ऐसे में भाइयों को अपनी बहन का भूख से व्याकुल चेहरा अच्छा नहीं लगा। भूख से व्याकुल देखकर भाइयों को बहुत दुख हुआ और साहूकार के बेटे नगर के बाहर चले गए। एक पेड़ पर चढ़कर अग्नि जला दी और घर वापस आकर उन्होंने बहन से कहा कि देखो बहन, चांद निकल आया है, अब तुम अर्घ्य देकर भोजन ग्रहण करो। इसके बाद जब साहूकार की बेटी ने अपनी भाभियों से कहा कि देखो चांद निकल आया है, तुम लोग भी अर्घ्य देकर भोजन कर लो, लेकिन भाभियों ने मना कर दिया कि तुम्हारे भाई ने धोखे से अग्नि जलाकर उसके प्रकाश को चांद के रूप में तुम्हें दिखा रहे हैं। साहूकार की बेटी अपनी भाभियों की बात को अनसुनी करते हुए भाइयों के द्वारा दिखाए गए चांद को अर्घ्य देकर भोजन कर लिया और इस प्रकार करवा चौथ का व्रत भंग करने के कारण विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश साहूकार की लड़की पर अप्रसन्न हो गए। गणेश जी की अप्रसन्नता के कारण उस लड़की का पति बीमार पड़ गया और घर में बचा कुचा सारा धन उसकी बीमारी में लग गया। साहूकार की बेटी को जब अपने किए हुए दोषों के बारे में पता लगा तो उसे बहुत पश्चाताप हुआ। उसने भगवान गणेश जी से क्षमा प्रार्थना करी और फिर से विधि विधान पूर्वक चतुर्थी का व्रत शुरू कर दिया और उसने उपस्थित सभी लोगों का श्रद्धानुसार आदर किया। तत्पश्चात उनसे आशीर्वाद ग्रहण किया और इस प्रकार एक लड़की की श्रद्धा भक्ति को देखकर एक दंत भगवान गणेश जी उसके ऊपर प्रसन्न हो गए और उसके पति को फिर से जीवन दान प्रदान किया और उसे सभी प्रकार से रोगों से मुक्त करके धन संपत्ति और वैभव से युक्त कर दिया। इस प्रकार यदि कोई भी छल कपट अहंकार लोभ लालच को त्याग कर श्रद्धा और भक्ति पूर्वक चतुर्थी का व्रत करता और भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना करता है तो वह जीवन में सभी प्रकार के दुखों और क्लेशों से मुक्त होता है और उनका जो जीवन है वो सुखमय व्यतीत होता है। ओके मित्रों, तो इसी के साथ करवा चौथ के अपडेट से जुड़ी जानकारी के इस वीडियो को फिलहाल के लिए यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।